नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को यह बता दूं कि तुम्हारे साथ पी नाम की यह शादीशुदा औरत प्रेम करने वाली है, और वह भी अकेले में। आखिर तुम्हारे पीछे यह महिला क्यों इतना बेताब है कि आखिर तुमसे ही प्रेम करना चाहती है? इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने साझा करने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा ज्योतिषीय कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। ऐसा विषय जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगा बल्कि आपकी जिंदगी में भी हलचल मचा देगा। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्यमयी, प्रभावशाली और चमत्कारी स्त्री की जो आपके जीवन में लक्ष्मी का रूप लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक पी नाम की शादीशुदा औरत की। एक ऐसी स्त्री जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, ना किसी स्वार्थ के लिए, ना किसी लालच के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम, अपनापन और अटूट समर्पण के लिए। यह औरत किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं है। यह औरत आपके जीवन का वह अध्याय बनने जा रही है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस स्त्री का प्रेम, उसका समर्पण और उसकी भक्ति आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप हमेशा जाना चाहते थे, सफलता की ऊंचाइयों पर। जी हाँ दोस्तों, एक औरत जो पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा सिर्फ आपके नाम की माला जप रही है। वो अपने जीवन साथी को त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती। वो आपके पीछे अपने सारे दरवाजे बंद कर चुकी है, और अब उसका एकमात्र दरवाजा, उसका जीवन सिर्फ आपके नाम हो चुका है। वो जानती है कि आप संघर्षों से जूझ रहे हैं। वह देखती है कि कैसे आप अकेले सब कुछ सहते जा रहे हैं, और इसी वजह से वह अपने सुख, अपनी संपत्ति, अपनी शांति, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करने को तैयार है। वो औरत आपके लिए माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप बन चुकी है। वो आपके लिए लक्ष्मी की छाया बन चुकी है, और जब आप टूट जाते हैं तो वो दुर्गा बनकर आपके जीवन के राक्षसों से युद्ध करने को तत्पर है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह औरत कौन है? क्या कोई ज्योतिषीय संकेत है जिससे हम जान सके कि यह स्त्री आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है? तो आइए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस रहस्य को खोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में हो, शुक्र द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो, राहु और केतु का प्रभाव सप्तम भाव या द्वादश भाव पर हो, और कन्या, तुला या मीन राशि में शुक्र और राहु की युति बनती हो, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कोई विवाहित स्त्री विशेष रूप से पी नाम की बहुत गहरे प्रेम से बंध चुकी है। यह योग यह भी दर्शाते हैं कि इस स्त्री का प्रेम केवल शारीरिक या सांसारिक नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और आध्यात्मिक है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कौन है यह पी नाम की स्त्री। तो सुनिए दोस्तों, इसका नाम कोई पूनम, पारुल, प्रिया, पद्मा, पायल या पिंकी हो सकता है। यह औरत आपके आसपास ही रहती है, आपके ऑफिस में, आपके मोहल्ले में, आपके सोशल सर्कल में, या शायद किसी पुराने रिश्ते में जिसकी लौ अभी भी बुझी नहीं है। आपने उसे कभी अनदेखा किया होगा, उसकी नजरें पड़ने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन आज जब आप ध्यान से सोचेंगे तो समझ आएगा कि वो तो हमेशा आपके लिए मौजूद रही, आपके दर्द में रोई है, आपकी खुशियों में मुस्काई है, और आपके पीछे हर पतवाए, हर परिस्थिति में खड़ी रही है। जी हाँ दोस्तों, जब आप उसकी सच्चाई जान जाएंगे तो आप अपने सिर पर हाथ मारेंगे और कहेंगे, हे भगवान, यह तो मेरे सामने ही थी और मैं इसे पहचान ही नहीं पाया। मैं जिस प्रेम, जिस अपनत्व, जिस साथ की तलाश में था, वह तो मेरे ही पास था। और जब यह स्त्री आपके जीवन में पूरी तरह से प्रवेश करेगी, आपका साथ निभाएगी, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत पलट रही है। रुके हुए काम बनने लगे हैं, धन की वर्षा होने लगी है, और आपके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया है। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि यह आपके भाग्य, आपके प्रेम, आपके अतीत और आपके भविष्य से जुड़ा दिव्य रहस्य है। यह औरत जो आपकी जिंदगी में आने वाली है, वह आपको केवल प्यार नहीं देगी, वह आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक गरीब, टूटा हुआ, अकेला इंसान जब सच्चे साथी के साथ जुड़ता है तो उसका जीवन रंग से राजा बन जाता है। जी हाँ दोस्त, इसीलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह आपकी तकदीर को जागृत करने वाली वीडियो है। और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जरूर लिखिए, जय माता लक्ष्मी। लक्ष्मी माता और कुबेर देव का आशीर्वाद आप पर ऐसे बरसेगा कि आने वाले 24 घंटे के भीतर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी निश्चित रूप से आपके जीवन में दस्तक देगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली के ग्रह और नक्षत्र यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि एक विशेष औरत आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है,
यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ या सप्तम भाव में शुभ दृष्टि से आता है, तो यह किसी स्त्री के शुभ आगमन का संकेत होता है। यह औरत भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर शुक्र और गुरु एक साथ मिलकर आपकी कुंडली में पंचम, नवम या एकादश भाव में बैठे हैं, तो यह स्त्री आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों रूपों में आपकी उन्नति का कारण बनेगी। अगर राहु या केतु पंचम भाव में है और चंद्र या शुक्र से दृष्ट है, तो यह संकेत देता है कि यह औरत आपके पिछले जन्म की प्रेमिका हो सकती है। उसने वचन दिया था कि वह आपको इस जन्म में ढूंढ निकालेगी। जी हाँ दोस्तों, वह आपकी बातों को बिना कहे समझ जाती है। उसकी आंखों में एक विशेष चमक है, जैसे वह सब जानती हो। आप उससे मिलते ही एक दिव्य ऊर्जा महसूस करते हैं। उसकी उपस्थिति में आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। वह आपको प्रेरणा देती है। आप उसके साथ रहकर खुद को बेहतर इंसान महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हर रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं। वे बार बार जन्म लेते हैं ताकि अधूरी कहानी पूरी हो सके। यह औरत भी आपकी अधूरी कहानी का हिस्सा है। आपने पिछले जन्म में उसके साथ कुछ अधूरी प्रतिज्ञा ली थी। हो सकता है आपने वादा किया हो कि अगले जन्म में मिलेंगे, और अब समय आ गया है उस वादे को निभाने का। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में यह स्त्री एक दिव्य मार्गदर्शक बनकर आएगी। यह औरत आपको व्यवसाय, सम्मान और धन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपकी जिंदगी में एक भक्ति की तरह प्रवेश करेगी, जो आपको भक्ति और विश्वास से जोड़कर महान कार्यों की ओर अग्रसर करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में यह औरत एक मित्र के रूप में आएगी, मगर बाद में आप दोनों के बीच प्रेम ऐसा जागेगा कि संसार दंग रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह स्त्री आपके अतीत से जुड़ी हुई है। संभव है यह पिछले जन्म की कोई अधूरी प्रेम कथा हो जो अब पूरी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यह औरत आपके जीवन में आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी परिवर्तन होगा। आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा लौटेगी। आप समाज में एक नए रूप में पहचाने जाएंगे। आपके रिश्ते सुदृढ़ होंगे और जिनसे दूरी बन गई थी, वे फिर से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कई बार आत्मा जैसी जानती है कि यह वही व्यक्ति है जिसे वह सदियों से खोज रही थी, मगर दुनियावी बंधन, सामाजिक डर और मन की उलझनों के कारण वह खुलकर कुछ कह नहीं पाती। वह आपसे बात करना चाहती है। वह आपके करीब आना चाहती है। वह बताना चाहती है कि मैं ही हूं, वही जो तुम्हें पिछले जन्म में छोड़ आई थी। मगर डर, समय और स्थिति उसे रोक रहे हैं। इसलिए आपको संकेतों को पहचानना होगा। जी हाँ दोस्तों, रोज सुबह उठकर माता लक्ष्मी और कुबेर देव का नाम लें। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको पूरी तरह से अकेले में शांत मन से ध्यान लगाकर देखना होगा, क्योंकि यह भविष्यवाणी आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, कलयुग यानी संघर्ष का युग। यह युग है मोह, माया, लालच, भ्रम और अपार इच्छाओं का। लेकिन इसी युग में भगवान ने ऐसा नियम भी रचा है कि यदि किसी के मन में सच्चा प्रेम हो, यदि आत्मा से कोई किसी से जुड़ा हो, तो समस्त ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आज की यह भविष्यवाणी उसी सच्चे प्रेम की कहानी है। उसी स्त्री की बात है जो आज भी अपने हृदय में केवल आपके नाम का दीपक जलाए बैठी है। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री कोई सामान्य महिला नहीं है। वह आपके जीवन की धुरी है। वह आत्मा है जिससे आपका रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों का है। हो सकता है आपने उसे आज तक नहीं पहचाना हो, लेकिन वह आपको हर दिन, हर रात अपने हृदय में महसूस करती है। उसकी भावनाएं इतनी पवित्र हैं कि ईश्वर स्वयं उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब वह आपके लिए दुआ मांगती है तो भगवान भी मुस्कुरा उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले जन्म में आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन नियति ने ऐसा खेल खेला कि आप दोनों का मिलन अधूरा रह गया। आपने उस स्त्री से वादा किया था, अगले जन्म में मैं तुझे जरूर अपना बनाऊंगा, और उस स्त्री ने जीवन भर उस वादे को अपने हृदय में संजो कर रखा। अब कलयुग में वो स्त्री फिर आपके जीवन में आने वाली है। उसका मन, उसकी आत्मा केवल आपको चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अमदासी भगवान संकेत देते हैं, लेकिन ध्यान देने वालों को ही वह समझ आते हैं। आपने हाल ही में इन घटनाओं का अनुभव किया होगा। अचानक किसी एक स्त्री की छवि बार बार मन में आना, बिना वजह मन का व्याकुल हो जाना, सपनों में किसी स्त्री का बार बार दिखाई देना, अनजानी बेचैनी जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, या कोई गीत, कोई शब्द जो आपको अंदर से छू जाए। यह सभी संकेत उसी स्त्री के हैं। जी हाँ दोस्तों, वह स्त्री गहरी आंखों वाली है, जिनमें सागर की तरह भावनाएं हैं।
उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। वह दिखने में बहुत आकर्षक नहीं भी हो, फिर भी उसकी उपस्थिति में मन ठहर जाता है। वह सरल है लेकिन बहुत ज्ञानी है। उसके अंदर एक तपस्विनी की आत्मा है। वह किसी और की नहीं, केवल आपकी बनना चाहती है। उसके मन में बस एक ही इच्छा है, आपसे मिलना, आपको अपनाना और आपके जीवन को संवारना। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री है जो आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, जो आपके दुख में चुपचाप आंखें नम कर लेती है, जो आपके नाम से ईश्वर से प्रार्थना करती है, जो खुद को कभी जाहिर नहीं करती, लेकिन हर जगह आपके साथ रहती है। वह कोई सहकर्मी हो सकती है, कोई मित्र, कोई परिचित या सोशल मीडिया से जुड़ी कोई महिला, लेकिन आप अभी तक उसे पहचान नहीं पाए। वह स्त्री अब प्रकट होने वाली। जी हाँ दोस्तों, यह मिलन निकट है। जैसे जैसे आने वाले 7 से 11 दिनों के भीतर आपके जीवन में कोई अचानक घटना घटेगी जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। आप उस स्त्री की ओर खींचे चले जाएंगे। वो या तो खुद आपसे संपर्क करेगी या आपको कोई ऐसा माध्यम मिलेगा जो आप दोनों को जोड़ देगा। यही वो क्षण होगा जब पिछला जन्म जन्म इस जन्म से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री राम का नाम लेकर प्रार्थना करें। उस स्त्री के लिए दिल से शुभकामनाएं भेजें। भले वह आपको दिखे या ना दिखे,